ब्रेक के बाद स्वागत। पाकिस्तान में हिंदुओं का जमकर उत्पीड़न हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू छात्राओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। छात्राओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ना है तो इस्लाम अपनाओ की धमकी दी जा रही है। हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने की तमाम कोशिशें पाकिस्तान में। सिंध में हिंदू छात्राओं पर ये जुल्म, छात्राओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस्लाम अपनाने की यहाँ पर धमकी दी जा रही है। स्कूल में अगर पढ़ना है तो इस्लाम अपनाना पड़ेगा, ये धमकी लगातार देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज पर इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि इस तरह के जुल्म देखने को मिले हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के किस्से बीते कई दशकों से सामने आते रहे। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के किस्से बीते कई दशकों से सामने आते रहे हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इसे लेकर उसे हमेशा से फटकार सुननी पड़ी है। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हिंदुओं पर जुल्म का एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए हिंदू स्कूली छात्राओं को इस्लाम अपनाने को कहा जा रहा है। सामने आई जानकारी के मुताबिक सिंध प्रांत में स्कूल की हिंदू छात्राओं को कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहे जाने की घटना सामने आई है। ये घटना नवंबर महीने के आखिर में सिंध के मीरपुर साकरों में मौजूद सरकारी हाई स्कूल में सामने आई है। हिंदू छात्राओं के परिजनों ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कथित रूप से हिंदू छात्राओं को कहा कि उन्हें अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए। सिंध प्रांत में हिंदू स्कूली छात्राओं के माता पिता ने जानकारी दी है कि छात्राओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और उनके धर्म का मजाक उड़ाया गया। इतना ही नहीं, परिजनों ने यह भी बताया कि जिन छात्राओं ने इस्लाम अपनाने या कलमा पढ़ने से मना किया हो उन्हें उनके घर भी लौटा दिया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद से ही लोगों में खासा आक्रोश है। आइए और जानकारी लें। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हालांकि ये कोई नया किस्सा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तमाम वाक़या हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखिए हिंदू अल्पसंख्यकों पर एक बार फिर प्रहार। जो हिंदू छात्राएं हैं उनको ये तक धमकी दे डाली है कि स्कूल में पढ़ना है तो मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। ये जुल्म कब रुकेगा, कब? देखिए, वैसे तो वहाँ की आम जनता भी बेहद परेशान है। वहाँ की जो जनता है उसके लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, तो ये तो माइनॉरिटीज हैं। क्या लगता है आगे इनके लिए क्या किया जाएगा? देखिए अर्चना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार हिंदुओं का और मिनॉरिटीज का उत्पीड़न वहां पाकिस्तान में हो रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है और भारत समय समय पर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता भी रहा है। ताजा मामला जो है वो अब हिंदू छात्राओं को स्कूल में कलमा पढ़ने का जो है वो सामने आया है, जिसमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हिंदू छात्राएं जो सिंध प्रांत में रहती हैं, और सिंध सबसे ज्यादा प्रभावी इस वक्त है क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में जो हिंदू रहते थे उनको या तो कत्ल कर दिया गया या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। और अब सिंध प्रांत में रहने वाले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वहां की महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप कलमा पढ़िए, जो स्टूडेंट है फीमेल स्टूडेंट, और अगर नहीं करेंगे तो आपको घर वापस भेज दिया जाएगा, आपको पढ़ाई करने का हक नहीं दिया जाएगा। अब मुनीर और शाहबाज के पाकिस्तान से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। लगातार हिंदू संगठन जो वहां पे बचे हुए हैं, जो लगातार लोग हैं, वो अपनी आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, मगर उनके साथ प्रताड़ना होती है, उनको मारा जाता है। यही हाल जो है इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए हैं। बिल्कुल, वाकई हालात पाकिस्तान में बेहद बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को बेहद बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। क्या इसके लिए कोई आवाज़ अगर बुलंद की जाती है तो उसका कोई असर देखने को मिलेगा अजय? क्योंकि देखिए वहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो ऑलरेडी काफ़ी तरह, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हो, बलूचिस्तान के हो, पीओके के हो, अलग होने की मांग को लेकर लगातार वहाँ पर ये आवाज़ बुलंद करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसका कोई असर नहीं होता, तो माइनॉरिटीज़ अब बेचारे क्या करें? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान में अपने लोगों की हालत बड़ी खराब है। मिनॉरिटीज को पूछने वाला वैसे कोई नहीं। और खासतौर पे सिंध प्रांत की बात की जाए तो सिंध प्रांत तो इस चीज के लिए अब देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो लगातार वहां पर जो लड़कियां हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है, मुस्लिम के साथ शादी करवाई जाती है। जो लोग नहीं मानते उनको मार दिया जाता है। अगर कोई कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जाता है तो उनकी कंप्लेन सुनने के बजाय उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा
आम सी बात पाकिस्तान में हो गई है और भारत इसीलिए आप सोचिए कि लगातार मुद्दों को उठा रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले जो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए थे, वो लोग इसीलिए वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनका उत्पीड़न वहां पे हो रहा था, उनको मारा जा रहा था और इसीलिए जो लोग हैं उन लोगों को भारत में शरण मिली थी। और इसी तरह की परिस्थितियां एक बार फिर से अब सिंध में देखी जा रही हैं, जिसको लेकर यकीनन हर कोई परेशान है। बिल्कुल, वाकई बेहद ज़्यादा परेशानी यहाँ पर बढ़ती जा रही है अल्पसंख्यकों के लिए। और अब ये देखने वाली बात होगी कि अल्पसंख्यकों के लिए अब जब कौन आवाज़ बुलंद करता है, कौन उनके लिए इस समस्याओं का निजात ढूंढने की कोई प्रक्रिया चलाता है। हालांकि जिस तरीके के हालात फिलहाल, ये जो व्याख्या आया था, ये कौन से स्कूल का था, कौन सी यूनिवर्सिटी का था जहाँ पर छात्र को इस तरीके से मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा गया था? अजय, देखिए हर्षद, सिंध प्रांत के ये तमाम जो स्कूल हैं या फिर पाकिस्तान में जो स्कूल हैं उनका यही हाल है। और यहाँ कोई इकलौता स्कूल नहीं है। वहां पर सिंपल जो चीज है वो यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री अपने आप को मानते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो परसेंटेज पहले 20% के करीब हुआ करती थी पाकिस्तान में हिंदुओं की, अब वो घटकर मेरे ख्याल में 2 या 3% के पास पहुंच गई है। और ऐसे में ये वजह जो है वो यही बची है कि पाकिस्तान में वहां प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है और जबरन धर्म का जो है वो परिवर्तन किया जाता है। बिल्कुल अजय, ऐसे ही हालात हमने बांग्लादेश में भी देखे हैं। बांग्लादेश में भी कुछ इसी तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों को सताया जाता है, उनको मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा जाता है। इनफैक्ट सिमिलर ही ऐसे सिचुएशन वहां पर भी बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल, बांग्लादेश में भी अगर सरकार जो शेख हसीना की बदली, उसके पीछे पाकिस्तान था और अमेरिका था। और उन्होंने जब सत्ता परिवर्तन वहां करवा दिया है तो वो अब फिर से हिंदुओं को टारगेट करने का सिलसिला जो है वो कर रहे हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में खासतौर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने पिछले इतने सालों में लगातार इसी चीज पर जो है वो जोर दिया कि किसी भी तरीके से वहां पर रहने वाली मिनोरिटीज हैं, जिसमें हिंदू सबसे बड़ी ज्यादा मिनोरिटी है, उसके साथ साथ जो है बाकी मिनोरिटीज हैं, सिख हैं, उनको भी जो है वो लगातार प्रताड़ित किया जाता है। उनको जो है वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन तक के लिए जो है मजबूर किया जाता है। तो ऐसे में जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप में काफी चिंता का विषय है और इसी चीज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाता रहा है भारत। बिल्कुल अजय, देखिए कोर्ट कचहरी तक भी ये मामले पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो पाता है क्योंकि वहां की सरकार देखिए आम जनता के हित में कोई काम करना ही नहीं चाहती है। वहां की सरकार अभी बिजी है अफगानिस्तान के साथ लड़ने में, अपने खनिजों को बेचने में। अब देखना होगा इस ओर कब नजर दौड़ाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।